Students, welcome to Angan Public School. Good morning everyone. Welcome to live classes. Today we will learn Standard 8 GK. So open your GK textbook. Last lecture में हमने पेज नंबर 36 तक किया था. Today we will start first the General Assembly. The General Assembly consists of delegates of all members nations. Each member's nation has only one vote. The General Assembly meets once a year in the month of September. The General Assembly controls the budget of the UN, the work for the maintenance of international peace and cooperation. SMT Vijayalakshmi Pandit was the first woman president of the UN General Assembly 1953. यानी कि जो महासभा के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि होते हैं, प्रत्येक सभ्य जो होते हैं वो राष्ट्र के पास केवल एक वोट देता है. फिर महासभा साल में एक बार सितंबर महीने में मिलती है और महासभा संयुक्त राष्ट्र के बजट को नियंत्रित करती है और अंतर्राष्ट्रीय शांति के सहयोग के लिए काम करती है. श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी. कब? 1953 में. टू द सेकेंडरी काउंसिल. द सिक्योरिटी Council consists of 15 members, of which 5 are permanent. The permanent members are France, China, Great Britain, Russia, and the United States. The other 10 members are elected by the General Assembly for a period of 2 years only. The Security Council is responsible for keeping international peace. The Security Council can take decide provided any 9 members support it and none of the permanent members oppose it. A no vote by any permanent members can stay the Security Council's decision. This special voting power of the permanent members is called the veto. सुरक्षा परिषद में कितने 15 मेंबर्स होते हैं. तो 50 मेंबर्स होते हैं जिसमें 5 जो है वो परमानेंट होते हैं. स्थायी संयुक्त मेंबर्स में फ्रांस, चीन, ब्रिटिश, रशिया और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है. उसमें अन्य 10 मेंबर्स केवल 2 साल की अवधि के लिए महासभा द्वारा चुने जाते हैं. 10 मेंबर्स होते हैं वो कैसे चुने जाते हैं? तो महासभा द्वारा उसे चुने जाते हैं. अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाने के लिए सुरक्षा परिषद जिम्मेदार है. सुरक्षा परिषद निर्णय ले सकती है बेशर्त कोई सदस्य उसका समर्थन करे और कोई भी स्थायी सदस्य जो परमानेंट सदस्य है इसका जो विरोध न करे. किसी भी स्थायी सदस्य का वोट सुरक्षा परिषद के निर्णय पर रोक लगा सकता है. तो इस विशेष स्थायी सदस्यों यानी कि स्थायी जो परमानेंट मेंबर्स हैं इस विशेष मतदान शक्ति को क्या कहेंगे? वीटो कहेंगे. ओके, वीटो कहा जाता है. 3. द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स. द काउंसिल्स वर्क टू promote higher standard of living, better health, culture and educational cooperation among member nations. It has 54 member nations. Each year the General Assembly it's 18 members to serve for a 3 years term. Each member has 1 vote. The council generally meets twice a year. यानी कि द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी कि आर्थिक और सामाजिक परिषद. तो यह परिषद अन्य सदस्यों के बीच उच्च जीवन स्तर, स्वास्थ्य, बेटर हेल्थ,
सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? तो बेहतर स्वास्थ्य के लिए, सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग, उच्चतर जीवन स्तर, तो ये सब कुछ के लिए वो काम करती है। इसमें 54 मेंबर्स राष्ट्र है। प्रत्येक वर्ष महासभा 3 साल के कार्यकाल के लिए 18 सदस्यों को चुनाव करती है। प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है। परिषद की आमतौर पर साल में 2 बार बैठक होती है। फॉर दिस ट्रस्टशिप काउंसिल, दिस काउंसिल वॉज डिसाइडेड टू हेल्प अ number of territories that were not self-government at the end of World War II। यानी कि इस परिषद को कई क्षेत्रों की मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, और जब द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वार 2 यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में इसका स्वशासित नहीं था, तो ये जो काउंसिल थी वो नहीं थी द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में। द ट्रस्टशिप काउंसिल इज मेड अप ऑफ representatives of the trustee nation and of all permanent members of the Security Council that do not govern trust territories। The trustship council meets at least 1 a year। यानी कि जो ये है ट्रस्टशिप काउंसिल, वो ट्रस्टी सत्ता के प्रतिनिधियों और सुरक्षा के सभी स्थायी सदस्य जो परमानेंट सदस्य है उसकी बनी है। और ये परिषद जो प्रदेशों के नियंत्रित नहीं करती है, जो प्रदेशों है वो उसको नियंत्रित नहीं करती है। और ये जो ट्रस्टशिप काउंसिल है वो साल में कम से कम एक बार मिलती है। तो ये क्या है, तो कि ये विश्व युद्ध के अंत में ये जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके अंत में वो शासित नहीं थे। उसके बाद उसमें क्या था कि जो नेशनल मेंबर्स है वो, और जो परमानेंट मेंबर्स, तो ये दोनों की ये बनी हुई होती है। ओके, और ये साल में एक बार ही मिलती है। ओके फाइन। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डील्स विथ द liquor problem of the United Nations। The court has 15 judges elected by the General Assembly and the Security Councils। यानी कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्रों की कानूनी समस्या से संबंधित है, जो कानूनी समस्या प्रॉब्लम्स है उससे ये संबंधित है, और अदालत में महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा चुने गए कितने 15 न्यायाधीश है। 15 न्यायाधीश है, इसमें चुने गए 15 न्यायाधीश है। और इसके बाद ईच जज इज अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 9 years, यानी कि इसको 9 वर्ष की अवधि के लिए रखा जाता है। जो ये 15 जज कोर्ट में 15 है जजेस, उसको 9 years के लिए रखा जाता है। नो नेशन कैन हैव मोर देन 1 जजेस एट द सेम टाइम, यानी कि जब किसी भी देश में एक ही समय में एक से अधिक न्यायाधीश नहीं हो सकती है। ओके, तो एक ही समय में कोई भी देश में एक ही समय में एक से ज़्यादा न्यायाधीश नहीं हो सकती। द हेडक्वार्टर ऑफ द कोर्ट आर एट द हेग इन द नेदरलैंड। तो वो कहाँ का है, तो नेदरलैंड का हेग है। किसका है, तो अदालत का मुख्य न्यायालय है वो नेदरलैंड के हेग में है, नेदरलैंड के हेग में है जो मुख्य न्यायाधीश है। मिस्टर नागेंद्र सिंह ऑन इंडियन वॉज वन ऑफ द जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यानी कि जो नागेंद्र सिंह है वो एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश है उसमें से एक नागेंद्र सिंह है। 6 द सेक्रेटरीज, यानी कि सचिवालय। द सेक्रेटरी मैनेज द डे टू डे बिजनेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इट्स मेन जॉब इज टू प्रोवाइड सर्विस टू ऑल द अदर UN ऑर्गेन्स। यानी कि जो सचिवालय है वो संयुक्त राष्ट्र के दिन प्रतिदिन व्यवसाय का प्रबंध करता है। जो दिन प्रतिदिन
जो भी बिजनेस होता है उसका वो कौन करता है? तो सचिवालय उसको प्रबंध करता है। उसका मुख्य उद्देश्य कार्य संयुक्त राष्ट्र के अन्य सभी अंगों को सेवाएं प्रदान करना है। जो संयुक्त राष्ट्र अन्य सभी अंगों यानी कि सभी राष्ट्र उसको सेवा देने का मुख्य कार्य है। The Secretariat is made up of the Secretary General and other administrators. Trygve of Norway was the first Secretary General. यानी कि सचिवालय महासचिव और अन्य प्रशासकों से बना है। सचिवालय किससे बना है? महासचिव और अन्य प्रशासकों से बना हुआ है। ओके। चीफ अगेंस्ट ऑफ द UN. द फॉलोइंग आर द चीफ अगेंस्ट ऑफ द UN. तो जो नीचे दिए गए हैं चीफ अगेंस्ट, वो पहले महासचिव थे। ये सब है ना, जिसका नेम लिखा है वो सब पहले महासचिव थे। तो फर्स्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 3 फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, 4 यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, 5 यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सेटिस्फाइड एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे हैं हमारे महासचिव थे। जो फर्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, सेकंड विश्व स्वास्थ्य संगठन, थर्ड खाद्य और कृषि संगठन, 4 संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय बाल इमरजेंसी फंड, 5 संयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ओके, यहाँ पे हमारा लेक्चर फिनिश होता है। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। बाय।